सबसे पहले मेरे सभी सच्चे सनातनी प्रेमी जनों को हरे राधे कृष्ण। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष 2024, उसमें भी 3 दिन व्यतीत हो चुके हैं। आज तृतीय दिन है, तीसरा दिन है। इस वीडियो हम चर्चा करते हैं। कल से मेरे पास कई यजमान और कई भक्तगणों के फोन आ रहे हैं कि महाराज जी, हमें पितृपक्ष में भगवान का पूजन करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहूँ कि पितृपक्ष में भगवान का पूजन करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवान भी तो हमारे पितृ हैं। स्वयं के पिता ब्रह्मा जी के पिता नारायण, वो भी तो हमारे ही पितृ हैं। इसलिए हमें श्राद्ध पक्ष में नारायण भगवान का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। अब हम ये जान लेते हैं कि हमें कुछ अनजाने में पितृपक्ष में गलतियां हो जाती हैं, उसमें हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जिस दिन हमारे घर में श्राद्ध होता है, उस दिन हमें ब्राह्मण को 1 दिन पहले निमंत्रण देना चाहिए। जब हम ब्राह्मण को निमंत्रण देने जाते हैं तो हमारे घर के पितृ हमारे पीछे पीछे जाते हैं, और जिस ब्राह्मण को हम श्राद्ध के लिए निमंत्रण देते हैं, हमारे पितृ उसके शरीर में समा जाते हैं। उसी दिन से उस विप्र ब्राह्मण को और यजमान को दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण और यजमान को कोई ऐसी चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो सनातन धर्म में निषेध बताया है। जब हम ब्राह्मणों को निमंत्रण देने के लिए जाएं तो केवल वो ब्राह्मण भजनानंदी ही होना चाहिए, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो, चोटी हो, भगवान का खूब भजन करता हो। ऐसे ब्राह्मण को हमें श्राद्ध में निमंत्रण देना चाहिए। हमें कभी ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रण नहीं देना चाहिए, श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिए जैसे विकलांग हो, जिसका एक हाथ न हो, जिसके नेत्र न हो, अंधा हो, या शरीर का कोई अंग भंग जिसका नष्ट हो चुका हो। ऐसे ब्राह्मण को कभी हमें श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिए। जो ब्राह्मण तम्बाकू खाता है, जर्दा खाता है, मदरा पान इत्यादि करता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, ऐसे ब्राह्मण को कभी हमें श्राद्ध में आमंत्रित नहीं करना चाहिए। कभी श्राद्ध में अपने घर भोजन ग्रहण नहीं कराना चाहिए, इससे हमें पाप लगता है। जब हमारे घर में ब्राह्मण देवता भोजन ग्रहण करने के लिए आए, तब हमें उसका पूर्ण सम्मान करना चाहिए। हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे घर में पितृ आए हुए हैं, उनका पैर धोना चाहिए और आदर सत्कार के साथ घर में लेकर के आना चाहिए। जिस दिन भी हमारे घर में श्राद्ध है, उस दिन हमें कभी अपने ससुराली पक्ष के लोगों को नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि अधिकांश हमारे घर में जब श्राद्ध होता है या कोई कार्यक्रम होता है तो हमारी पत्नी कहती हैं, देखो जी, हम इतना तो खर्च कर ही रहे हैं, ऐसा करो ना, थोड़ी हमारी बहन को बुला लो, थोड़ी हमारी भाभी को बुला लो या भाई को बुला लो। जब हम ऐसा करते हैं और ससुराली पक्ष हमारे घर में आते हैं तो हम उनकी सेवा में लगे रहते हैं, फिर हम पितरों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, इससे हमारे पितृ रुष्ट हो जाते हैं। जिस दिन भी हमारे घर में श्राद्ध हो, उस दिन रसोई में कभी स्टील के बर्तन अथवा लोहे की कढ़ाई प्रयोग नहीं करनी चाहिए, इससे हमें पाप लगता है। जब ब्राह्मण भोजन करने के लिए बैठे तो कभी हमें बेड पर भोजन नहीं कराना चाहिए, कुर्सी या टेबल पर भोजन नहीं कराना चाहिए, जमीन पर बैठाना चाहिए और उसका मुख दक्षिण की दिशा में होना चाहिए। जब हमारे घर में भोजन बने तो हमें एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। स्टील के बर्तन में या चीनी के बर्तन में खाना नहीं परोसना चाहिए, केवल उसे पातल पर ही भोजन ग्रहण कराना चाहिए। भोजन में कभी काशी फल की सब्जी ब्राह्मण देवता को नहीं परोसना चाहिए, क्योंकि जब ब्राह्मण देवता भोजन करने के लिए बैठता है और उसके शरीर में पितृ देवता हमारे पास करते हैं, जब काशी फल की सब्जी देखते हैं तो उस श्राद्ध को छोड़ करके हमारे पितृ दूर भाग जाते हैं और हमसे रुष्ट हो जाते हैं। जब ब्राह्मण देवता भोजन कर ले तो हमें उसे हाथ धुलवाना चाहिए और एक वस्त्र अवश्य दान करना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए और उस ब्राह्मण को विदा करना चाहिए। उसके बाद परिवारिक जनों के साथ बैठ करके हमें खुद भोजन ग्रहण करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन हमें अपने घर में दक्षिण की दिशा में एक तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए।
पितृपक्ष में हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो विशेष इन बातों का ध्यान करता है उनके पितृ सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनके घर का पितृ दोष समाप्त हो जाता है और उनका घर खुशियों से जगमगा उठता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि तुम्हारे मित्र और तुम्हारे रिश्तेदार ये गलतियां भूलकर न करें। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पितृपक्ष जानकारी के साथ सभी सनातनियों और प्रेमी जनों को हरे राधे कृष्ण।